नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है, जैसे कि मैंने आज के वीडियो पे थंबनेल लगाया कि इस वीडियो पर क्लिक मत करना, तो अगर आपने फिर भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ये समझता हूँ कि आप वो लोगों में से हो जिनको ज्ञान के बारे में बहुत ही तीव्र क्यूरोसिटी है। क्योंकि आपने ये बात से अंदाजा लगा लिया होगा कि ऐसा क्या है इस वीडियो में कि जो भैया ने ये थंबनेल लगाया कि इस वीडियो पे क्लिक मत करना। तो इसी थंबनेल में ही आज के वीडियो का पूरा रहस्य छुपा है। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, आप सब में से मुझे बहुत कॉल्स आते हैं कि भैया मेरी ये बुरी आदत है, ये छूट नहीं पा रही। किसी को स्मोकिंग की आदत है, किसी को ड्रिंक की आदत है, किसी को ज़्यादा सोने की आदत है। कोई सी बहुत सारी आदतें हैं जो आपको लगता है कि बुरी हैं, और जरूरी नहीं है कि लगने से ही हो, वो बुरी हो भी सकती है। ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये कोई अच्छी आदत में तो नहीं आता। तो अब इस वीडियो के जो मैंने थंबनेल लगाया, इस वीडियो पे क्लिक मत करना, फिर भी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है कि कोई भी चीज है, जिस चीज को अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हो कि ये मतलब निषेध लगा देते हो आप उस चीज को। तो ओशो ने एक बात कही थी कि निषेध ही निमंत्रण है। तो ये जब आप इसकी चीजों के बारे में पूरा अध्ययन करोगे और उसको, कोई भी ऐसी आदत है जो आप सच में छोड़ना चाहते हो, और अगर आप ये भी सोचते हो ना कि मुझे इसको छोड़ना है, तो ये भी जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नकारात्मक प्रभाव बन के बैठ जाती है। अब ये हमें ये नहीं बोलना यहाँ पर कि मुझे ये आदत छोड़नी है, मैं कल छोड़ूंगा या परसों छोड़ूंगा या तरसों छोड़ूंगा। इंस्टेंटली आज से अभी से ही उस आदत को छोड़ दो अगर आपको छोड़नी है। और अगर नहीं छोड़नी तो फिर उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दो। और अगर आपको ये लगता है कि वो आदत मेरी छूट नहीं रही, तो वो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है आपका। लाइक जैसे एक चीज है, कोई किसी को ज्यादा मीठा खाने की आदत है, तो वो ये सोचता है कि अब ना मैं कुछ दिन में बस मीठा छोड़ दूंगा। और एक दिन उसने मीठा छोड़ा और अगले दिन थोड़ा और ज्यादा मीठा खा लिया। 2 दिन छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दिया, फिर छठे दिन, 7वें दिन फिर से खा लिया। तो इसमें क्या होगा कि आप जो है उस चीज से अपने अचेतन मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक विचारधारा निर्मित कर रहे हो कि मेरे से तो ये छूटता ही नहीं। और ऐसी मेरे साथ भी बहुत सारी चीजों के लिए हुआ कि अचेतन मन जो है, मैं जानता था, मैं इस चीजों को लोगों को पढ़ाता हूँ कि अचेतन मन क्या कर सकता है, और मैं खुद ही उस चीज का शिकार रहा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अचेतन मन जो है, हमारे जो चेतन मन है उसके बिल्कुल विपरीत होता है। चेतन मन वो है जो अब हम जागते हुए, अगर मैं आप बात कर रहा हूँ, ये मेरा जो आपसे बिल्कुल सारी बात समझ पा रहा हूँ, होश पूर्वक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा चेतन मन से मैं बात कर रहा हूँ, अपने कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। अचेतन मन वो है जो मैं रात को जब सो भी जाऊंगा या आप रात को सो भी जाओगे, जब भी जो सोचता रहेगा, तो वो कितनी बार उस विचार को करेगा कि मैं ये आदत नहीं छोड़ पा रहा हूँ, इस चीज के लिए मैं वीक हूँ। तो अब सुबह जब आपका कॉन्शियस माइंड फिर सोचेगा कि हाँ, आज से मुझे ये चीज नहीं करनी, तो अचेतन तो अंदर भीतर से बोल रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा। तो अचेतन आपसे बात नहीं करता, अचेतन तो बस वो करता है जो आपके साथ आज हो रहा है। हर चीज जो है, आप जो भी करते हो, वो कहीं डीप से, बहुत भीतर से आती है। आप ऊपर ऊपर से कितना भी सोच लो कि आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो वो जब करने का समय आता है, ये चीज आपके बिजनेस में भी लागू होगी, आपकी जॉब में भी लागू होगी, आपके घर के, आपकी वाइफ के, आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के, आपके पति के, पत्नी के, हर एक चीज में ये चीज आपकी लागू होगी कि जो चीज आप सोचते हो कि मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को गुस्सा करता है और वो ये सोचता है कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो अचेतन तो जानता है कि मेरी वाइफ जो है वो किस चीज के ऊपर ऐसा करती है तो मुझे गुस्सा आता है। तो अचेतन तो फिर गुस्सा करेगा ही करेगा। तो निषेध जब आपको लगाते हो किसी चीज को, तो वो निषेध नहीं लगाना, ठीक है, अभ्यास करना है। अब अभ्यास के लिए कैसे अभ्यास करोगे? क्योंकि अचेतन जब तक आपका क्लियर नहीं है, तो उसके बाद आप उस चीज में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो वहां पर क्या है कि अचेतन धीरे धीरे जब कोई चीजों को अपने अंदर आरोपित करता चला जाता है, डालता चला जाता है, तो फिर वो अभ्यास गाढ़ा हो जाता है, डार्क हो जाता है, हैवी हो जाता है। यानी कि हमारे पकड़ से उसकी जो पावर है वो ज्यादा हो जाती है। तो उसके हमें उसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा?
मैंने एक वीडियो डाला था जिब्रिश मेडिटेशन। ये मेडिटेशन जो है आपको दिन में 2 बार करना चाहिए। ये मेडिटेशन आप 1 महीना करो और अपनी सारी आदतों के बारे में सोचना बंद कर दो कि मेरे से ये छूट रही है या नहीं छूट रही। जो भी आप करते हो, अगर आप एक स्मोकर हो या आपको चाय पीने की आदत है, मीठा खाने की आदत है, जो भी आप करते हो, उस चीज के बारे में बुरा गिल्ट लाना अपने मन में बंद करो। क्योंकि जब ये गिल्ट आता रहेगा ना, तो गिल्ट अचेतन को और स्ट्रॉन्ग करता है। कोई भी चीज है, जैसे लाइक आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपको गिल्ट आता है कि यार मैं किसी जीव की हत्या करके उसको खा रहा हूं। अब आपको जब ज्ञान हुआ, तब तो आपको नहीं पता था, आपको बचपन से ही नॉन वेज खिला दिया गया या आपके घर वालों ने खिला दिया, आपके घर में कोई खाता होगा तो आपको भी खिला दिया। तो अगर आप चाह रहे हो उसको छोड़ना, तो उसको कॉन्शियसली छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है आपको। आपको जो है बिल्कुल सहज भाव से उसको, ठीक है मेरी एक डाइट का पार्ट बन चुका है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, ये बोलना भी नहीं कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता और मुझे छोड़ना है, ये भी नहीं सोचना। और आप चाहते हो कि मुझे छोड़ना है, बस आप जिब्रिश मेडिटेशन को रोज करो, दिन में 2 बार या 3 बार करो और धीरे 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 उसके जो सब्स्टिट्यूट भोजन है आपको वो करना शुरू कर दो। ऐसे ही अगर आपको मान लो कोई ऐसी बुरी आदत है, उस जब ये चीज आपको नोटिस करना है कि वो आदत जो है वो किस टाइम पर आप उसको यूज करते हो, तो उस टाइम पर कोई और आदत आपको निर्मित करनी होगी। लाइक जैसे आपको रात के समय आपका ड्रिंक करने का मन करता है, तो उस वक्त जो है आप कोई अच्छी सी मूवी देख सकते हो, कोई टीवी सीरियल देख सकते हो, धार्मिक भजन सुन सकते हो, कोई और नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हो। आपको उस टाइमिंग को चेंज करना होगा। अगर आप चाहते हो मुझे ये छोड़ना है, अगर आप चाहते ही नहीं हो तो बस फिर बात खत्म। तो उसका लिए फिर गिल्ट नहीं रखना कि मेरे से ये छूट नहीं रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्योंकि वो जो गिल्ट है ना, वो कभी उस चीज को होने ही नहीं देगा, उस आदत को छूटने की संभावना को ही खत्म कर देगा। ठीक है, तो निषेध ही निमंत्रण है। लाइक हमारा जो मन है वो करता है जो हम उसको करने के लिए मना करते हैं। समझ लो, सिंपल सी बात है, एक इलास्टिक है, उसको जितना खींचोगे वो उतनी जोर से आगे जाएगा। तो आपको अपने मन को कभी भी ये नहीं कहना कि भाई ये मत कर। अगर आपने ये कह दिया तो समझ लो आपने एक ऐसा बीज बो दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो कभी भी आपको चीज को छोड़ने नहीं देगा। तो ऐसी कोई भी चीज, अगर आप अपने बच्चों से चाहते हो कि बच्चे किसी को गाली ना दें, है ना, छोटे बच्चे गाली दे देते हैं, तो घर से ही सुन लेते हैं, कहीं से इधर उधर सुन लेते हैं तो गाली दे देते हैं। अगर आप बच्चे को वहां पे डांटोगे या मारोगे कि गाली नहीं देनी, तो बच्चे को समझ आ गया कि ये गाली वो चीज है जिसको अगर मुझे कोई मारे तो फिर मुझे उसको गाली देनी है ना। तो बच्चे के मन में चीज बैठ गई कि अब वो गाली जो है वो सामने वाले को पिंच करती है। क्योंकि पैदा हुए बच्चे को तो नहीं पता ना कि क्या गाली है, गाली का क्या मतलब उसे नहीं मालूम, पर अब कहीं से उसने सुन के किसी को दे दी। अब उसको जब ये पता चल जाएगा तो फिर वो उसको एक अपना हथियार बना लेगा। फिर वो जब जब उसको समय आएगा, जब वो बड़ा होगा, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, बाद बाद में उसको गाली देने की आदत हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये सब कॉन्शियस हो जाती हैं। जैसे अब हम बात करते करते, पंजाबी जो लोग होते हैं वो ना क्या करते हैं, बात करते करते बीच में गाली लगा देंगे, उनको पता ही नहीं है कि उनके मुंह से कितनी बार गाली निकल रही है, पता ही नहीं है। बात करेंगे और बहनदी मादी करते चले जाएंगे। आप में से कई लोगों को ये आदत होगी। तो ये क्या है, ये आपके अंदर से सबकॉन्शियसली आ रही है, आपको पता ही नहीं है कि आप गाली दे रहे हो। किसी के सामने मुख से प्रयोग हो जाता है शब्द, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही गुस्सा भी सबकॉन्शियस होता है, वो आपको पता नहीं होगा कि कब आ गया। फिर आपको उस गुस्से में आपने किसी का सिर फोड़ दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर सुबह आपको पता चलेगा कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था कि अपनी कोई भी आदत को जो है सबकॉन्शियस में मत जाने दो, सबकॉन्शियस में से उसको निकालने का प्रयास करना है और वो जिब्रिश मेडिटेशन से निकलेगा। या फिर आप ओम मेडिटेशन का भी अभ्यास कर सकते हो, परंतु ओम चक्र, ओम साधना के लिए आपको किसी विशेष गुरु से सलाह लेनी चाहिए और उसके लिए दीक्षा भी लेनी चाहिए, और उससे पहले के जो प्रोसेस होते हैं वो सारे जो है आपको करने चाहिए। ओम थोड़ा गहरा प्रयोग है, वो एकदम बिना गुरु की गाइडेंस में नहीं करना चाहिए। और जिब्रिश मेडिटेशन आप कर सकते हो, वो मैंने उसमें डाल रखा है, मेरे चैनल पे है। आप मैं भी इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। वो आप दिन में 2 बार करें और 1-1.5 महीना 2 महीने अभ्यास करने के बाद जो भी हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि 1 महीना कम से कम पहले जिब्रिश मेडिटेशन का अभ्यास करें, उसके बाद आप हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप में जुड़े। वो आपको जो है बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। लाइक फर्स्ट डे से ही वो कार्य शुरू हो जाएगा आपका।
ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।